आज से करीब 14 साल पहले की बात है। मेरे पतिदेव की काम के सिलसिले में बाहर पोस्टिंग थी। घर पर मैं और सासू माँ ही रहते थे। हम दोनों सास बहू में बहुत प्रेम था। मेरी सासू माँ अक्सर बीमार रहती थी, इसलिए वह मुझसे हर बात साझा करती थी। मेरे ससुर जी पहले ही इस दुनिया से विदा ले चुके थे और सासू माँ के कुछ साल बड़े ही संघर्ष भरे थे। समय के हिसाब से चलना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, फिर उनकी शादी ब्याह करना एक अकेली औरत के लिए कितना मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने किया। निश्चय ही उन्हें बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा होगा, पर वह एक माँ भी थी और माँ अपने बच्चों को काबिल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करती है। और कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसके घर के सभी लोग मालिक बनने की कोशिश करते हैं, अर्थात अपनी अपनी विचारधारा थोपते हैं। पर मेरी सासू माँ सबके मन की सुनी और उन्होंने वही किया जो सही था। आखिरकार उनके किए गए हर संभव प्रयास सफल रहे। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और सबके घर संसार बसा दिए। जब मैं ससुराल आई तब सासू माँ मुझसे अपने जीवन के हर पहलू साझा करने लगी, मानो उन्हें बहू नहीं एक बहू के रूप में दोस्त मिल गया हो। वह मुझसे अपने सुख दुख साझा करने लगी। मेरा भी मन लगने लगा था ससुराल में और मेरे मन से सास नाम के प्राणी का डर कहीं न कहीं छूमंतर हो गया था। एक दिन मुझे मेरी ननद के घर जाना था, क्योंकि उनकी बेटी के जन्म दिवस का कार्यक्रम था। मैं उनके घर जाने में संकोच कर रही थी, क्योंकि मेरी ननद की सासू माँ स्वभाव की बहुत तेज थी। यूँ कहूँ मैं कि वह पहले पैर के नाखून से सिर तक पल भर में ही निहार लेती थी, और स्वभाव की बात करूँ तो वह समझो लड़ने या बेवजह ताने मारने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। हर वक्त बस उन्हें मौका चाहिए था अपना रुतबा बताने का, या वह हवा से लड़ती रहती थी। हर समय उनका मुंह किसी न किसी बात को लेकर बनता रहता था। मुझे उनकी सारी आदतें मालूम थी, सो मैं उनके घर नहीं जाना चाहती थी। मेरे मन की बातों को सासू माँ ने भाप लिया और उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा, जाना तो पड़ेगा बहू, तुम नहीं जाओगी तो तरह तरह की बात बनाएंगी समधन जी। पीछे मेरी बेटी को भी ताने सुनने पड़ेंगे, सो अलग। सासू माँ की बात सुनने के बाद भी मेरा मन वहाँ जाने को तैयार नहीं हो रहा था। तब फिर उन्होंने मुझसे कहा, बहू तुम जाना वहाँ तो अपने से कोई गलती ना करना, पर हाँ गलत तुम सहना भी नहीं। मैं तुम्हें पूरी छूट देती हूँ। कुछ बात समधन जी तुम्हें सुनाए या बेवजह ताना मारे तो उन्हें जवाब जरूर देना। सासू माँ की बात सुनकर मुझ में थोड़ी हिम्मत आ गई थी और मैं निडर होकर ननद के घर गई। वहाँ जाकर मैंने रसोई का काम संभाला और पूरा खाना मैंने अकेले बनाया। सबको खाना बहुत पसंद आया। सबने खूब तारीफ की खाने की, पर ननद की सासू माँ बेवजह मेरी ननद को ताना देने लगी। माँ ने कुछ सिखाया नहीं, मर दिया हमारे सर पर, और मुझे भी ताना देने लगी कि आजकल की बहुएं भी ना बड़ी तेज होती हैं। पता नहीं क्या करना चाहिए बहुओं का। पता नहीं मेरी समधन कैसे रहती होगी घर पर। मैंने जैसे ही ननद की सासू माँ के कटीले शब्द सुने, मुझसे रहा ना गया। मैंने तुरंत उन्हें जवाब दिया कि मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, आप उनकी बराबरी खुद से ना करें तो बेहतर होगा। वह आपके जैसी नहीं है कि हर बात पर अपनी बहू को ताने मारे। वह तो मुझसे कहती हैं, गलत कभी नहीं करना और ना ही कभी गलत सहना। आप उनके जैसी नहीं हैं, वह तो बहुत अच्छी है। यह सुनकर वह बोली,
तुम्हें तो तमीज ही नहीं है बात करने की कि कैसे बड़ों से बात करनी चाहिए। आपको जो समझना है समझो, पर आप जो कर रही हो वह सही है। बहुत समझाने के बाद वह समझ सकी कि बेवजह ताना मारना कितना गलत है।